हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में यह सीखा था कि किसी भी चालक तार से होकर जब धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक तार अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, राइट। अब देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ तो उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यानी दिशा किस तरह से होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का दिशा जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की तरफ देखेंगे और वहां से हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब हुआ कि जब कभी किसी चालक से होकर धारा प्रवाहित होती है तो उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चलिए हम स्क्रीन पर आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाते हैं। अभी जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, वह एक चालक तार है, कंडक्टर है। और इस कंडक्टर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक सेल ड्रॉ करता हूं, यानी बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। और यहां पर मैं एक देता हूं स्विच। अभी ये स्विच ऑफ है, ओपन स्विच है। अब क्या है, इस चालक तार के समांतर यानी पैरेलल में एक मैग्नेटिक नीडल यानी चुंबकीय सुई को रखता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता है तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकता है। तो चलिए इसका डायरेक्शन भी हम लोग देख लेते हैं। आप डायरेक्शन देख पा रहे हैं, नॉर्थ साउथ में अभी ये मैग्नेटिक सुई है। लेकिन जैसे ही इस सर्किट से धारा प्रवाहित होती है, चलिए मैं इस स्विच को ऑन करता हूं। अब ये स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। ऑन जैसे ही होता है ये जो मैग्नेटिक सुई है उसका विक्षेपण हो जाता है। मतलब क्या हुआ, वह अपने मूल जगह से थोड़ी सी विस्थापित हो गई, थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई। अब ये डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, पहले ये इस तरह से थी, आप देख सकते हैं, पहले इस तरह से थी, अब बाद में इस तरह से हो गई। इसका मतलब इसका डिफ्लेक्शन इस साइड हुआ। इस साइड मतलब कौन साइड, इधर क्या है, ईस्ट है। और अभी देखिए, इस चालक तार से जो करंट का फ्लो हो रहा है वह किधर हो रहा है, ये करंट इधर से जा रहा है, इस तरह से और फाइनली वापस वो इस तरह से अपने जगह पर। ऐसा क्यों, क्योंकि हम सभी जानते हैं करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। इसका मतलब जब इस चालक तार में धारा का प्रवाह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर हुआ, उत्तर से दक्षिण, तब इस चुंबकीय सुई का जो विक्षेपण हुआ वह किधर हुआ, पूर्व की दिशा में हुआ। जब इस चालक तार से धारा का प्रवाह उत्तर से दक्षिण दिशा में हुआ तब चुंबकीय सुई का विक्षेपण हुआ पूर्व दिशा में। क्या धारा की दिशा को बदल देने से चुंबकीय सुई का विक्षेपण का दिशा भी बदलेगा, देखते हैं। अभी देखिए, फिर से मेरे पास वही सर्किट डायग्राम है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस बार नेगेटिव टर्मिनल को हम यहां पर रखेंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन फाइनली पॉजिटिव। ये नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। और फिर से उसी तरह से मैं यहाँ पर स्विच ड्रॉ करता हूँ। अभी ये स्विच ऑफ है और जैसे ही एक चुंबकीय सुई को इस तार के समांतर रखा जाता है तो चुंबकीय सुई अभी उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकेगी। लेकिन जैसे ही इसे करंट का फ्लो होता है, यानी हम स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है इस चुंबकीय सुई में विक्षेपण हो जाता है। लेकिन देखिए, इस बार विक्षेपण किधर हुआ, इस बार विक्षेपण इस साइड हुआ। इस साइड मतलब किधर, पश्चिम की तरफ। अब क्या हुआ, इस बार धारा की दिशा इस तरह से, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो एरो बना हुआ है वह धारा की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब जब धारा दक्षिण से उत्तर की तरफ गया, दक्षिण से उत्तर की तरफ, तब चुंबकीय सुई का जो विक्षेपण हुआ वह किधर हुआ, पश्चिम की तरफ हुआ। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय सुई में विक्षेप का दिशा भी बदला। यहां पर से एक प्रश्न आता है कि आखिर चुंबकीय सुई में विक्षेप क्यों हुआ।
सीधा साधा कारण है कि जब किसी चालक तार से होकर धारा प्रवाहित हुई तो वह चालक तार अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गया, क्योंकि चुंबकीय सुई भी एक चुंबक है, इसका भी अपना चुंबकीय क्षेत्र है और एक चालक तार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, दोनों के कारण इसमें विक्षेपण हो गया। अब देखिए, जब किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? चलिए हम लोग देखते हैं। सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखिए आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पेपर है, इसका मैं नेमिंग करता हूं A, B, C और ये हमारा हो गया D। तो ये हो गया ABCD एक पेपर है और एक कंडक्टर है, एक चालक तार है X और Y। XY क्या है? एक चालक तार है। अब क्या है, यहाँ पर एक मैं बनाता हूं धारा नियंत्रक, रियोस्टेट। आप इस तरह का सिंबल से पहले भी परिचित होंगे। अगर आप इस तरह का सिंबल से परिचित नहीं होंगे तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप सारा सर्किट सिंबल को समझ सकते हैं। यहाँ पर एमीटर है, ये एमीटर है, ये धारा को मेजर करता है और यहाँ पर मैं एक स्विच बनाता हूँ। अभी स्विच ऑफ है और यहाँ पर सेल यानी बैटरी, सेल और बैटरी थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर मेरा एक बैटरी है, ये नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो ये जो सर्किट मेरा बन गया, अभी स्विच मेरा ऑफ है। अब क्या होता है, ये आप जो पेपर देख रहे हैं ABCD, उस पेपर पर अगर हम लोहे की बुरादा को छिड़क देंगे और लोहे की बुरादा को छिड़कने के बाद जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, देखिए स्विच ऑन हो गया। ऑन होने पर क्या होगा, इस पेपर पर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो एरो का साइन देख रहे हैं ब्लैक कलर से, वो एरो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हम सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि अगर धारा की दिशा इस तरह से नीचे से ऊपर है तो इससे जो उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, उसका दिशा इस तरह से होगा और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी कमी होगी। तो इस चीज को अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, और उन्होंने एक नियम दिया। क्या नियम दिया? मैक्सवेल का राइट हैंड थंब लॉ, यानी मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। यह नियम क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर एक राइट हैंड है और राइट हैंड से एक रेड कलर के वायर को पकड़ा हुआ है। अब देखिए इसमें जो धारा की दिशा है वह इस तरह से है, नीचे से ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन है। ये जो एरो आप देख रहे हैं ये धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर क्या है, हमारा एक अंगूठा है, बाकी उंगली मुड़ रही है। तो मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब लॉ है वो क्या कहता है कि अगर हम किसी कंडक्टर को इस तरह से पकड़ते हैं, दाहिने हाथ से इस तरह से पकड़ते हैं कि हमारा अंगूठा धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करे, तो बाकी उंगलियों की जो मुड़ने की दिशा है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर अंगूठा डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा तो बाकी जो शेष उंगली मुड़ रही है वो सारे जो मुड़ने की दिशा होगा वह डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। यही मैक्सवेल का राइट हैंड थंब लॉ है, राइट हैंड थंब लॉ है, यही मैक्सवेल का राइट हैंड थंब लॉ है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार अगर हम अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार से एक तार को पकड़े कि अंगूठा तार से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो बाकी शेष उंगलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसे ही हम लोग कहते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ। अब देखिए अगर कोई लूप हो, सर्कुलर लूप हो और उससे धारा प्रवाहित हो रही हो तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन किस प्रकार से होगा, चलिए देखते हैं। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि एक चालक है और वो वृत्ताकार सर्कुलर लूप के फॉर्म में है और उसके वजह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से होगी। तो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं एक लूप है ब्लैक कलर का और यहाँ भी एक पेज है A, B, C और ये हमारा है D और इसका दो एंड है, सपोज कीजिए X और ये हो गया हमारा Y। X से करंट जा रही है, इस तरह से करंट जाएगी, फिर यहाँ से ये इस तरह से जाएगी और वापस फिर करंट अपने
वाई से होते हुए निकल जाएगी। इस डायग्राम में मैंने सेल स्विच को नहीं दिखाया है। अब क्या है, इस तरह का जब डायरेक्शन होगा, इस तरह का जो व्यवस्था होगा, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का दिशा किस प्रकार से होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब लॉ। अगर हम मैक्सवेल के राइट हैंड थंब लॉ को हम यहाँ पर लगाते हैं, अगर हम मैक्सवेल के राइट हैंड थंब लॉ को हम लगाते हैं, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वह लगभग इस तरह से होगा। उसी प्रकार से जब हम इस एंड की बात करते हैं तो वहां भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर आप इस चित्र को देखें और यहाँ मिडिल पार्ट को आप देखें इस जगह पर, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो लगभग स्ट्रेट लाइन है, वो सीधी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं किसी वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किस प्रकार से होगा। परिनालिका पहले कहते किसे हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है कॉइल यानी कुंडली, जैसे एक तार है, हमने उसे इस तरह से मोड़ दिया तो हम बोलेंगे यह एक तार का कॉइल है, यह तार का एक कॉइल है। लेकिन जब इसी तार को हम इस तरह से बार बार मोड़ करके इस तरह से हम करंट को ले जाएंगे तो ये क्या हो गया, परिनालिका हो गया। यह क्या हो गया, परिनालिका, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सोलेनॉइड। और ये हमारा क्या था, कुंडली, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉइल। तो अभी आप हमारे स्क्रीन पर देखिए, यह एक सोलेनॉइड है, परिनालिका है। इसका दो एंड है, एक एंड है एक्स और दूसरा एंड है वाई। एक्स से करंट जा रहा है और वाई में करंट वापस आएगा। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का दिशा होगा वह किस तरह से होगा, तो समझिए बात को कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो होता है, धारावाही परिनालिका, एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है, बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। तो जिस तरह से क्षण चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र हुआ था, उसी प्रकार से परिनालिका में भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये चुंबक के अंदर, ये चुंबक के बाहर, ये अंदर हो गया। आप कह सकते हैं कि हमने इधर से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि यह जो एंड है यह नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव क्यों करेगा, उसके पीछे भी कारण है। देखिए, जब कुंडली से होकर धारा का प्रवाह क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, इस तरह से हो तो वो एंड साउथ पोल बनता है। लेकिन अगर कुंडली से होकर धारा का प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज हो तो वह एंड नॉर्थ बनता है। तो अगर हम इधर से देखें इसको, तो यहां पर जो धारा का प्रवाह होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण ये नॉर्थ बन गया। और अगर हम इधर से देखें उसको, तो यहाँ क्लॉकवाइज होने के कारण ये साउथ पोल बना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस प्रकार से हम निर्धारित कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से तीन चीज को देखा। नंबर 1, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2, सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड। और नंबर 3, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।